जब आप एक बार हरि आश्रित हो जाते हैं तो आपकी एक एक चीज जैसे आपके माता पिता को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी लगता है। जैसे अब बालक अगर पैसा गलत जगह खर्च करने लग जाए, खूब गलत गलत उड़ाने लग जाए, माता पिता दुखी होते हैं, ठाकुर जी भी दुखी होते हैं। जो कृष्ण नाम बोलते हैं, जो उर्दपुण्य लगाते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कभी जब उनका धन गलत जगह खर्च होता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गो, मैं आके संग ही बैठा हूं, फिर देखो गलत जगह पे अपने पैसा को लगा रहा है, अपने धन को व्यय कर रहा है। केवल धन ही नहीं, आपका समय भी अगर किसी गलत स्थान पर निकलता है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बैठा हूं यहाँ के पास, यो ना कि मोह याद कर ले, यहाँ गलत जगह पे आके बैठ गए हो, मोह याद ना कर रहा है। इसलिए आपका समय, आपका समय, आपका धन, आपका तन, ये जो कहीं भी गलत स्थान पर अगर इसका व्यय होता है ना, आपकी ऊर्जा, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं खाली बैठो है तो फिर दुनिया भर के प्रपंचन में काई को जा रहे हो, भैया मैं हूं ना, मुझे याद कर ले, मुझसे बात कर ले, मेरे पास आ जा। समय कहां होता है हरि भक्त के पास संसार के विषयों को भोगने का। लोग बाग कहते हैं संत जन इतने प्यारे क्यों लगते हैं, संत जन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, उनके चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, इतना इतना नूर कैसे आ जाता है। वो कुछ लगाते तो है नहीं, तो हम उत्तर देते हैं कि भाई संसार के लोग संसार से समय निकाल करके ठाकुर जी को याद करते हैं, और संत जन वो 24 घंटा ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं, कभी कभी समय निकाल के संसार को देना पड़ता है। महापुरुषों से पूछो, आप हमारे घर आ जाओ, समय नहीं है, कर क्या रहे हैं, समय नहीं है तो क्या करते क्या हैं, आप खेती करते हैं कि आप संसार चला रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट में बैठना, करना क्या है, ठाकुर जी को याद करना है, ठाकुर जी से बात करनी है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। वो ठाकुर जी में ही व्यस्त हैं, कैसे आए वहां से। प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया, हो प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया, लाखों लोग लुभाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ये परियां कौन है? ये आचार्य चरण, ये संत चरण, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, ये सूरदास जी महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब प्रेम नगर की परियां हैं। इनको एक बार कोई देख ले तो इन पर आकर्षित रह जाए। पर इनका आकर्षण कैसा है? वो संसारी किसी विषय से नहीं बना है, 24 घंटे ठाकुर जी में व्यस्त रहने से वो नूर बना है, वो आकर्षण बना है उनका। हमेशा ठाकुर जी में रहे। और जब ठाकुर जी मिल गए हैं, फिर ठाकुर जी को छोड़ जब अन्य भावों में लगता है ना, ठाकुर जी को फिर बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ छाड़ के आके घर आ गए हो, ये जैसो खवावे खा लूं, जैसो पिलावे पी लूं, जैसो पहनावे पहन लूं, और फिर या के पास में प्रपंचन के काजे कितनो समय है, मेरे काजे समय ना है। यहाँ पे समय, धन, ऊर्जा, तन, ये जब असत जगह व्यय होता है ना भक्त का, तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ब्रजवासी को ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपने वास्तविक माता पिता छोड़ के आया हूं ब्रजवासियों के लिए, और जो ब्रजवासी साल भर तो मेरे पास ही रहे, मैं पर साल में एक दिन आके काजे वहां इंद्र की पूजा करें, वहां इंद्र के पास जाए। अरे जब मैं मिल गयो तो फिर और देवता चित्त न धरई। अब सब देवताओं के लिए ऐसे ही कहा जाता है कि भाई जब उनके उपासक हो गए तो औरों को चित्त में क्यों धारण करो। पर हनुमान जी को चित्त में फिर भी धारण, आप अगर कृष्ण उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो, राम उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी परमात्मा भगवान तत्व स्वयं को मानते नहीं है, वो तो दास ही मानते हैं। अगर दास को हृदय में धारण करोगे तो कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन कई बार हम लोग भगवान के स्थान पर अन्य अन्य देवी देवताओं को भी बहुत ज्यादा स्थान देते हैं। पूजो सबको, सबके पास जाओ, सबकी पूजा करो, पर हृदय में स्थान एक को दीजिए। हृदय में स्थान एक को ही देना। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज जी अब हम श्री वैष्णव हो गए, हमारे ठाकुर जी तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गए, तो हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते। ये भेद दृष्टि आ क्यों रही है आप में? नारायण और कृष्ण में आप भेद कैसे मान सकते हो? वो एक ही हैं, उन्हीं का अवतार है। हमें भेद ही नहीं पता कि नारायण कौन है और अन्य देव कौन है। बोलना नहीं है, नहीं तो लोग बाग फिर जो उन देवताओं की उपासना करते हैं वो हमसे लड़ लेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर हमारी एक ही बात है कि अगर चित्त में श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी, ये सब कृष्ण स्वरूप विराजमान हैं, इनके प्रति प्रेम है, तो यही आपके इष्ट हैं, कृष्ण ही आपके इष्ट हैं। कई लोग राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी में भी भेद मानते हैं। नहीं, ये एक ही हैं, बस आचार्य चरणों की उपासना से अलग अलग प्रकट हो गए। हरिदास जी के लिए बिहारी जी, पितरवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण जी, रूप गोस्वामी, आज रूप गोस्वामी पाद जी का तिरोभाव दिवस है, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। ये एक ही हैं, बस अलग 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 स्वरूप ठाकुर जी के हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, सबके करो, सबको वंदन करो। पर अब कृष्ण के अलावा जो देव हैं उनके पास जाना तो है, दर्शन करना तो है, वंदन करना तो, पर उनसे मांगना क्या है कि हमारे ठाकुर जी में हमारी और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। हे महादेव, हमारे लाला हमको और ज्यादा प्यारे लगे, इसलिए हम आप पे जल चढ़ा रहे हैं, आप कृपा कर देना। हे जगदम्बा मैया, आप कृपा करना, आपके भैया हैं श्री कृष्ण, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए, आप कृपा करना। सब देवी देवताओं के पास जाओ, पर मांगो श्री कृष्ण को ही। लेकिन यहां सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करके इंद्र से धन संपत्ति वैभव आदि मांगते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि मत करना। ठाकुर जी के मन में आयो, मैं स्वयं खड़ो है गयो आकर के, फिर भी वह इंद्र की पूजा करने। अरे वो इंद्र मेरे प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सके, वह इंद्र को भी दर्शन करवे के काजे कितने साल तक तपस्या करनी पड़े, और मैं तुम लोगों को मिल गया, तुम फिर भी इंद्र के पास जा रहे हो। अपने धन को भी व्यय कर रहे हो, अपने समय को भी व्यय कर रहे हो, अपनी ऊर्जा भी व्यय कर रहे हो इंद्र की पूजा में। इंद्र भाग्य विधाता नहीं है। इंद्र अगर चाहे कि मैं किसी का भाग्य बदल दूं तो नहीं बदल सकता, और श्री कृष्ण चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई इन सबन से अपनी पूजा करा लूं, लेकिन जे तो मुझे जय जय माने ही ना है। एक दो बार ठाकुर जी ने प्रयास किया, आज ही कर रहे हैं, 56 भोग बन रहे थे, तो यशोदा मैया से जाके लाला बोले, मैया जे कौन के काजे बननो है? लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो ना है, भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी अपनी बांह ऊपर करके बोले, मैया कृष्ण या धरा धरती पर खड़ो है, दाऊ दादा या धरा धरती पर खड़े हैं, हम तो बड़ो जय जय कौन सा अनेक बताइयो तो मुंह सल्ले भाई देखेंगे हम कौन सा जय जय। लाला तू ऐसी बात न मत करेगा, पाप लगेगा तो जय जय के बारे में। मैया तो सांची बता रहा हूं, तू मानेगी ना, मोह छोड़ के कोई और को भजोगे तो पाप लगेगा। मैया बोली चल मुंह तो बात मत करे, बाबा ते जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए, नंद बाबा ने भी बताया, बोले भैया इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न रहता है, हमारी खेती बाड़ी बनी रहती है, नहीं तो ओला गिरा देगा तो सब खत्म हो जाएगा, आदि आदि। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मुझे तो नहीं पूजेंगे, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है कि ये मुझे प्रभु नहीं मान सकते, और पूज भी लेंगे तो दो चार पूजेंगे, सब तो पूजेंगे नहीं, क्या करें। तो ठाकुर जी ने विचार किया, ठीक है, मेरो ही स्वरूप यहां विराजमान श्री गोवर्धन नाथ है, इनडायरेक्ट वे में अपनी पूजा करवा लो, गिरिराज जी के पास ले चलो इनको। तब ठाकुर जी एक चबूतरे पे खड़े है गए, सब ब्रजवासी को इकट्ठो करके कही, अरे भैया मेरी बात सुनो सबरे। बोले हाँ लाला, ये इंद्र की पूजा कितने वर्षों से कर रहे हो? बोले जन्मंत कर रहे हैं लाला, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आई। अच्छा तो तुमने इंद्र देखो, ये इंद्र देखने में कैसो लगे, या कि हाथ कैसे, या कि पाम कैसे, या को मुख कैसो, या कि आवाज कैसी, कभी सुनो है? सब एक दूसरे का मुंह देखें, बोले ना लाला हमने सुनो तो नहीं। अच्छा एक बात बताएं,
आप श्री कृष्ण के दो रूप देखिए। यही श्री कृष्ण महाभारत में जब बोलते हैं तो इनकी वाणी, और यही श्री कृष्ण जब ब्रज में बोलते हैं तब इनकी वाणी कितनी सरल। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, इसलिए उनको सरल भाषा में ही समझाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, जाकू तुमने कभी देखो नहीं, जाकू कभी सुनो नहीं, जासे कभी मिले नहीं, वाकी पूजा कर रहे हो। अरे भैया, पूजनो है तो पूजो गिरिराज। हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी हैं, इनकी पूजा करो। अरे लाला, इनकी पूजा करवे तो कहा होएगा? अरे 4 भुजा धारण करके प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे, आप सबन से बात करेंगे, और तो और आप सबन के घर की सामग्री मगा मगा के पामेंगे। ब्रजवासी बोले, ना लाला तू सांची ना कह रहा। बोले, मैं सांची कह रहा हूं। अरे ना लाला, हमारी सौगंध खा। तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे। अच्छा लाला, हमें कैसे पता चलेगी कि वो जय जय? अरे 4 भुजा हमारे थोड़े ही, वही की होंगी 4 भुजा, स्पर्श करके देख लियो। अगर भुजा खेचवे पे नहीं निकल के आवे बाहर तो मान लियो कि भगवान नहीं है। ब्रजवासी बोले, हम लाला फिर तो हम चल देंगे, लेकिन इंद्र ते हमारी रक्षा उन्हें करनी पड़ेगी। बोले, सब करेंगे, तुम तो चलो सबरे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान के किस लोभ में गए कि श्री गिरिराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। अब गिरिराज जी कोई और थोड़ी है, ठाकुर जी तो हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं। आहा, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस वृंदावन जाने वालों से मेरी प्रार्थना है, राधा रमण जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, तुरंत निकलो बाहर, दर्शन करके निकलो, ज्यादा देर रुको नहीं। और बाकी का जो समय बचता है ना, या तो यमुना जी पर या फिर गिरिराज जी में व्यतीत करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, भीतर की परिक्रमा है ना गिरिराज जी की, और उसमें भी लोकेशन बताएं, लगा देना भीड़। लुक लुक दाऊ जी, भीतर गिरिराज जी में लुक लुक दाऊ जी का मंदिर है। उनके पास बिल्कुल हरी भरी सुंदर गिरी कंदरा है, वहां पर बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाना किसी वृक्ष की। हाँ, इतना देख लेना कि कोई सांप बिच्छू नहीं आ जाए आपके पास, क्योंकि वहां है। अपनी व्यवस्था वैसी देख करके बैठना, और फिर किसी एक लीला का चिंतन करना वहां बैठ करके। बंधुओं, आप 1 बार 2 बार 3 4 10 बार करने लगेंगे ना, एक ना एक बार आपको ठाकुर जी का अनुभव होगा, या तो श्री यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में। ठाकुर जी अगर मिलवे को मन बनाएंगे तो ये 2 ही जगह मिलेंगे, या तो यमुना पुलिन पर या गिरिराज तलेटी में। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन। बोल गिरिराज धरने की।
कितने सुंदर शब्द हैं, ध्यान से सुनो। भूख लगे घर घर ते भिक्षा, करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा, करूं द्विजन की। और मधुकरी लेकर के भी कहा करूं, तुरंत पा नहीं लूं। हाँ, यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। ओ यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की। अरे हाँ, यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। ओ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की। हे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। और शीत प्रसादी पाए करूं मैं सिद्ध जनन की मैं। शीत प्रसादी पाए करूं या सिद्ध जनन की। ओ सेवा में सदा रहूं नित ही हरि भगतन की मैं। ओ सेवा में सदा रहूं नित ही हरि भगतन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की। हे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। इस पूरी पंक्ति का सबसे सुंदर पंक्ति ये है, बहुत अच्छा है। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। सब लोग गाओ। हे ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। अच्छा, यहाँ बैठ करके मना कर रहे हो कि वैकुंठ नहीं आना, तो फिर वैकुंठ से पूछ रहे हैं तो फिर कहाँ जाओगे? घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं। ओ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे
के गाओ। और ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हम सब ब्रजवासी चल रहे हैं। इसी भाव से चलो गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे हरि तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, हे श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, पूछरी के लौटा की, प्यार है, क्या बात है बंसी वाले शाह। सब ब्रजवासी पहुंच गए, गिरिराज जी पहुंच गए, गिरिराज जी बैठ जाओ। हाँ, सब गिरिराज जी पहुंच गए और ब्रजवासी ने जाकर के अपने अपने 56 भोग पधराए हैं। जैसे ही 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगा करके सब गिरिराज जी की शरण में आए, अभिषेक किया मानसी गंगा से। इतने में ही श्री गोवर्धन पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोल गिरिराज धारण की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुलो रह गए। बोले लाला ये तो सांची में प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने कही हती। बैठ जाओ, अभी ले लेंगे। अभी कथा के बीच में हम कैसे उतर के आए बताओ? बैठ जाओ, अभी ले लेंगे भैया, बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? ठाकुर जी क्या बोले? हाँ तो मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूं? मैंने कही कि लाला प्रकट होंगे। ब्रजवासियों के चित्त में अभी हम पढ़ लेंगे, लाली कथा कर लें। अभी ले लो इनसे ये पत्र ले लो, अभी अभी बुलवा लेंगे। बैठ जाओ, पक्का बुलवाएंगे, बैठो अभी वहीं पे। इधर देखो, देखो लाली ऐसे विघ्न होता है कथा में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बुला लेंगे, पक्का बुलाएंगे। हाँ, यहाँ जितने चितने सब इकट्ठे बाद में करना। अभी सुन लो भैया, नेक्स्ट सुन लो, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, नेक्स्ट सुनो। आहा, गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। पहले तो देख करके ब्रजवासी आश्चर्यचकित। वाके बाद ठाकुर जी बोले भैया आप चलो अपनी अपनी सामग्री लेकर के। ब्रजवासी बोले लाला देख, तैने हमको गिरिराज जी तो मिलवाए और प्रथम पूजा तू ही करेगो। आहा, ये छवि में जब जब बोलता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे मन में इतना आनंद मग्न होता है कि भाई ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी की आराधना नंद बाबा कर रहे हैं, वसुदेव जी कर रहे हैं, समझ में आती है। राधा रानी कर रही है, समझ में आती है। आचार्य चरण कर रहे हैं, ठाकुर जी की आराधना ठाकुर जी कर रहे हैं। ये विचार करके मन बड़ा आनंदित होता है। अब कल गिरधर लाल जी पधारे। अब उनकी रूप माधुरी को हम कैसे देखते हैं ये हम जानते हैं ना। कहां तक कहें, नेत्रों से भी बहुत देर तक ठाकुर जी को नहीं देखते परम वैष्णव जन। बोले क्यों? बोले हमारे नेत्रों के कहीं बहुत ज्यादा देर तक हमने देखा तो उनकी तीक्ष्णता से कहीं ठाकुर जी को लग ना जाए। कई लोग मंदिरों में जाते हैं और वो अपलक नेत्रों, कईयों को देखा वो अपलक नेत्रों से देखते रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता। प्रेम में पता कैसा होता है,
देखने के बाद नीची नजर कर लेते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। क्यों? बोले हमारे नेत्रों की उष्णता, हमारे नेत्रों की तीव्रता कहीं श्याम सुंदर को लग ना जाए। तो हम तो ऐसे देखते हैं ठाकुर जी को। देखने भी जाएंगे तो आज्ञा मांगेंगे, वंशी धरा दें, छड़ी धरा दें। ठाकुर जी के सीधे उंगली से पैर नहीं छूते, ऐसे दूर से ही ऐसे मांगते हैं कि ठाकुर जी आपके चरणों को प्रणाम। इतने कोमल चरण है, हमने अपनी उंगली छुपाई तो लग गई। तो अब ये भावना मेरे चित्त में प्रकट होती है ठाकुर जी के लिए। आरसी दिखाते हैं, फिर स्वयं देखते हैं, लाला बढ़िया लग रहे हो, माला जोरदार लग रही है, देख पाक क्या जोरदार धुआं है, रो सबरे देख करके न्योछावर रह रहे हैं। ये भावना मन में आती है। लेकिन यही भावना ठाकुर जी के मन में आ रही है, और किसके लिए आ रही है? बोल अपने ही लिए आ रही है। तो ये विचार करके कितना अद्भुत लगता है। एक बार को मान लो कि मैं गिरधर लाल जी की आरती करने नहीं गया, गिरधर लाल जी ही गिरधर लाल जी की आरती करने जा रहे हैं, और उसी भाव से जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, आरती करी, वंशी धराई, छड़ी धराई, तो ठीक, आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं कोई की नजर नहीं लग जाए। यही हो रहा है गोवर्धन लीला में। श्री किशोरी जी गा रही हैं ये पद, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे। एक रूप से तो ठाकुर जी अपनी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो, नन्हे से गोपाल जी रोली घोल रहे हैं, और रोली घोल के लगा किसको रहे हैं? अपने ही स्वरूप को लगा रहे हैं। बगल में खड़ो मधुमंगल कह रो, लाला जाको मुखमंडल बिल्कुल तेरे जैसो है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी गैया यहीं आवे ना चरवे, बा को दूध मैं पीऊं, भाई को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों एक से लग रहे हैं। देख 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 लाला जी, गिरिराज बाबा हंस रहो, या के दांत भी तेरे जैसे, या की नाक भी तेरी जैसी, या के कान भी ए लाला, गैया को दूध तो हम न पियो तेरी को, हम तो ना भाई तेरे जैसे ठाकुर जी बोले तो क्या लगा मैं धोरी गैया को दूध पिवाऊं? तो बोले श्यामा को दूध पिवाऊं, बाकी मारे तू श्यामा के बछड़ा जैसा ही है वो है। ठाकुर जी की मधुर लीला। एक रूप सो गिरधर पूजे। अब ठाकुर जी तिलक कर रहे हैं, और जो ठाकुर जी गिरिराज जी बन के खड़े हैं वो ऐसे सिर पे हाथ धर के अपना तिलक करवा रहे हैं, कर दो। वाकई बात, नंद रानी यशोदा अपने घर से मोहन थार, खीर, मठरी, जलेबी आदि सब बना के लाई हैं, और सब लाला को दे रही। लाला, जैसे माताएं कहती बच्चों को भोग लगा दो ठाकुर जी को, ऐसे ही यशोदा मैया लाला को दे रही, लाला ले भोग लगा दे। ठाकुर जी थाल लेकर के खड़े हैं, जय जय कहा खाओगे या मैं ते? अपने आप से पूछ रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मोहन थार खाऊंगा मैं तो। अच्छा मोहन थार खाओगे, लो। अब मोहन थार ठाकुर जी उतार रहे हैं। ये सब दृश्य कौन देख रहा है? श्री जी देख रही हैं दूर से। तो जैसे कोई वस्तु उठाते हैं तो सामने वाले इतनी नहीं, थोड़ी सी दो, ऐसी गिरिराज जी भी कर रहे हैं, नेक्स्ट सी दो। ठाकुर जी कह रहे नहीं, ये तो पूरा ही पानो पड़ेगा, मुंह खोलो। अपने ही मुख में, अपने ही हाथ से मोहन थार दे रहे हैं, और फिर जैसे ही मुंह खोल के गिरिराज बाबा पूरा पान लगे, सो आधो ही तोड़ के जो प्रसादी बची है वो स्वयं पा रहे हैं। ये दृश्य देख करके किशोरी दूर खड़ी खड़ी बलैया ले रही हैं, वाह रे नंदन नंदन तुम्हारी लीला कैसी है। एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अपनी आरती करके ठाकुर जी सब ब्रजवासी से कह रहे हैं जाओ भैया भोग लगाओ प्रेम से। तभी नारद जी ने कुछ सामग्री ले जाकर के इंद्र को दे दी। इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, क्रुद्ध हो गया इंद्र। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी जोर से वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। काली काली मेघ बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर गड़गड़ करके गरजना शुरू किया। ब्रजवासी सब घबराए, सब प्रसाद पा रहे हैं गिरिराज जी को, कह रहे हैं लाला जी कहीं इंद्र नाराज तो ना है रो। ठाकुर जी चिंता मत करो, कछु ना करेगो, ज्यादा कछु करेगो तो गिरिराज बाबा प्रकट हैं सामने, रक्षा करेंगे हमारी। इतने में ही मूसलाधार बारिश, कहते हैं एक बूंद
हाथी के पैर के समान गिर रही थी आकाश से। सोचिए, इतनी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो सड़कें भर जाती हैं हमारी। एक बूंद हाथी के पैर के समान अगर आकाश से गिरेगी तो मिनटों में नदी प्रकट हो जाएगी। मूसलाधार ऐसे बड़े बड़े सांबर तक मेघमालाएं गिर रही थी आकाश से। ब्रजवासी सब दौड़ रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे, या गिरिराज बाबा को मत पूजो, इंद्र नाराज है जाएगो, हमारी कोई ने नहीं सुनी। या 7 वर्ष के लाला की बात मान करके सबने अपने इष्ट छोड़ दिए। ठाकुर जी बोले, अविश्वास, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अरे कहां तक कहें, हाथ पैर काटने को हो जाए। कल कथा सुनाएंगे मोरध्वज राजा की। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली कि उनको कह दिया कि तुमको सर काट के रखना पड़ेगा, तो धरने को तैयार है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति जो भाव है उसका त्याग नहीं किया। भगवान बोले, अब अविश्वास आ तो गया है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी, कोई चमत्कार जैसा करना पड़ेगा, तभी विश्वास होगा। तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, हे गिरिराज बाबा कृपा करो। और प्रणाम करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से अधर करके ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट होकर बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली को जैसे ही ऊंचा किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बल गिरिराज धारण की। सब ब्रजवासी इधर उधर भाग रहे थे। ठाकुर जी बोले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे यहां ठाड़े है जाओ। सब बोले, अरे अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सुनकर के आश्चर्य हुए, लेकिन जैसे ही मुड़ मुड़ के देखें, सच में उठा लियो। अब गिरिराज जी न्यों धारण करके खड़े, तो गिरिराज जी कभी इतकू जाएं, कभी इतकू जाएं। नीचे सब ब्रजवासी आ गए, जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे हूं, वहीं से सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा में। इतने में ही आगे श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज हमारे ब्रज में हैं पूंछरी के लोठा। ये पूंछरी के लोठा काहे क्यों पता है? हनुमान जी बड़े व्याकुल थे द्वापर में कि भैया त्रेता में तो हमको सेवा मिली, पर द्वापर में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं। और ठाकुर जी की सेवा ना हो तब तक कैसे काम चले? तो ठाकुर जी के हृदय को यह बात पता चल गई कि हनुमान जी व्याकुल हैं। तो ठाकुर जी अपनी गैया लेके गिरिराज जी की तलेटी में जाने लगे, जहां हनुमान जी बैठे थे। और ठाकुर जी जाकर के जैसे हनुमान जी की खिरक में पहुंचे, पूंछरी के लोठा। पूंछरी के लोठा क्यों बोलते हैं उनको? श्री गिरिराज पर्वत जो है ना, वो गाय के आकार में है। अगर आप कभी ऊपर से दर्शन होते हैं, कई जगह फोटोज हैं, गौ की आकृति है गिरिराज जी की। और उस गौ आकृति गिरिराज जी की जहां पूंछ है, मतलब जहां टेल जाती है, जहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, उस स्थान को पूंछरी बोलते हैं। वहां क्या है? गिरिराज जी की पूंछ है, गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है। और वहां जो पड़े रहते हैं लोठा, ब्रज को शब्द है, खाए खाए भयो सलोठा, खाए खाए के पड़ो बस, तो इसलिए नाम पड़ गया पूंछरी के लोठा। तो वहां श्री ठाकुर जी गए गैयान के संग, तो पूंछरी के लोठा बढ़िया पहलवान हनुमान जी बैठे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कही, सुनो, हमें यो पता चलिए कछु साल बाद हमारो राक्षसन ते युद्ध होएगा। हनुमान जी महाराज ने जैसी छवि देखी, पहचान गए, ये तो रघुनाथ जी हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी बन के आ गए। अरे अरे जय हो, अरे आप मुकु बंधन मत करो, हम तो यूं कह रहे हैं पूरे दिन गैया चढ़ती रहे, हम वृक्ष के नीचे लेटे ही रहे, कछु करें तो है ना, आप भी यहाँ पड़े ही रहो। अगर आप कृपा कर दोगे तो हमने देखी आप बड़े पहलवान हो, हमको ने कुश्ती सिखाए दो। तो श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं वहां पे, कंस से युद्ध करवे की। इसलिए श्री हनुमान जी वहां पे ठाकुर जी के सखा बन गए और उनको कुश्ती सिखाते हैं। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए और सब ब्रजवासी गिरिराज जी पे ऐसे अपने डंडा लगाने लगे उठावे को, अब गिरिराज जी कहां उठवे वाले हैं। लेकिन ठाकुर जी बोले, भाई ये ब्रजवासी इतनी मेहनत कर रहे हैं, गिरिराज जी को कोई तो उठवाओ। तो हनुमान जी को इशारा किया, जाओ। इतने में हनुमान जी अपना बड़ों से लट्ठ लेके आए। अरे हटो रे ब्रजवासियों, मैं अपना लट्ठ लगाऊं। जैसे ही लट्ठ लगा के ऊपर करने लगे, सब बोले पूंछरी के लोठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करके दंडांते ऊपर किए तो गिरिराज जी अधर है गए। अधर जैसे भरे तब सब बोले, प्यारे क्या बात है बंसी वारे, शाबाश।
ऐसे श्री गिरिराज जी स्थिर हो गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के, और छड़ी लगा के यूं ही नहीं खड़े, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल होटन ने भींच के, जैसे इनने ही पूरा जोर लगा रखो है। कोई आ भी जाए ए दारी के बगल में मत आवे, हिल जाऊं गिर जाएंगे गिरिराज जी नीचे। ठाकुर जी खड़े, अरे कहा चिल्ला रहे है लाला, तुम तो बात मत करे, मेरा ध्यान भंग है जाएगा, मैंने गिरिराज जी इधर कर रखे हैं। सब ब्रजवासी ऐसे खड़े। ठाकुर जी बोले, तुम लोगों ने उठा रखे हैं गिरिराज जी? बोले तो क्या लगा तेने उठा रखे हैं, ये हमारी छड़ीन पे ही तो टिक रहे हैं। अच्छा तुम्हारी छड़ीन पे टिक रहे हैं जी? बोले हम बे, तो मैं अपनी उंगली नीचे कर लूं? हाँ लाला तू तो कर ले, वैसे ही खड़ो है, बावड़ो बना रहा हम लोगों ने, चल नीचे कर ले उंगली, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली ढीली करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूटने लगी। सब ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल 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 संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई, दूर दूर तक सबन की छड़ी टूट टाट गई। अब तो ना यहां छड़ी है ना इधर छड़ी है, दूर दूर तक कोई की छड़ी नहीं है। अकेले ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे। ब्रजवासी बोले, लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम बे, ऐसे कैसे उठा लिए तेने गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं गिरिराज जी। एक अपनो सीधो हाथ रखो सबरे कमर पे धरो, ये बायों उल्टो हाथ उठाओ ऊपर, उंगली करो ऐसे। कई अन्य सीधो हाथ उठा लियो भैया, उल्टो हाथ उठाओ। हाँ अब बोलो हम जय जय हैं। हाँ ऐसे ही बोले ठाकुर जी हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले सुनियो 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 लाला, कहा कही तेने, कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अरे जय जय, ऐसा कौन सा काम किया तेने जो तू जय जय बन गो? आज तू या बात को कही दे, जब देखो तब यूं ही कह दे मैं जय जय हूं। ऐसा कौन सा काम के मोह धोबा आवे ना नहावे धोवे है ना, 4-4 दिन तक यूं के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी की और ब्रजवासी की मीठी लड़ाई है रही है। बताइए ये ब्रज में ही हो सकता है कि परब्रह्म सिद्ध नहीं कर पा रहा कि वो भगवान है। जिस परब्रह्म के सामने वेद वेदांत नीति नीति करते हैं, तीनों लोग थर थर कांपते हैं, उनको ब्रजवासियों के आगे सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूं, और फिर भी सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया होता है ना? ठाकुर जी सब बोले पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग से तुम सबन को बचाओ, और आज बारिश भई तो गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले बस 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 बात मत बना, मारी तेने पूतना। लाला ये तो नंद बाबा ने इतने जप तप किए तेरे जन्म के काजे, इनके जप तप के प्रभाव ते, इनके द्वारा किए गए अनुष्ठानन को फल वो चारों तरफ तेरी रक्षा करे। वास्तव में नंद बाबा की कृपा से तेरी रक्षा भई है। यूं कह रहा तेने मार दिया तो जय जय बन गो तू। अब यूं बता गिरिराज जी तेने कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले यहाँ हमारी दाल गलवे वाली नहीं है, यहाँ तो पता चलेगी नहीं। ठाकुर जी के मानो थोड़े से नेत्र सजल हो गए। क्यों? ये ब्रजवासी कितने प्रिय हैं, कितने प्यारे, इनको विश्वास ही नहीं होता कि हम भगवान हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाय। आप सबन की कृपा सो, किशोरी जी की आज्ञा सो, और इन गोप ग्वालन के सहायता से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी का इस स्वभाव सीखिए, सब कुछ स्वयं करने के बाद भी दूसरों को श्रेय देते हैं, और हम लोग दूसरों के द्वारा किए गए क्रियाओं की भी श्रेय खुद ले लेते हैं कि हमने किया। ठाकुर जी कैसे खुद करने के बाद भी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। आज एक बहुत सुंदर पद मिला सूरदास जी का ही। सूरदास जी को ही दिखती हैं लीलाएं ठाकुर जी की। ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं तो श्री यशोदा मैया क्या गा रही हैं लाला को देख करके? तेरी भुजन
बल होई कन्हाई तेरी भुजन बल हो। सब लोग गाओ, सुन करके दोहराओ। तेरे भुजन बल होई कन्हाई तेरे भुजन बल होई कन्हाई। बार बार भुज देख तनिक सी, बार बार भुज देख तनिक सी। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से हाथ हैं ठाकुर जी के, और इतने विशाल गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। यशोदा मैया अपलक नेत्रों से लाला की नेक सी भुजा को देख रही हैं। बार बार भुज देख तनिक सी, बार सब लोग गाओ। कहत यशोदा कहत यशोदा तेरे भुजन बल होई कन्हाई तेरे भुजन बल होई कन्हाई। लाला यशोदा मैया क्या कह रही है ठाकुर जी से? लाला तेरी नेक सी भुजा में इतना बल कहां से आ गए हो लाला? अरे कभी कभी तू ऊधम मचावे और मैं जोर से तेरो हाथ पकड़ लूं तो तेरो हाथ नीलो पड़ जाए, लाल पड़ जाए और तू रोन लगे। दाऊ दादा आके पूछे लाला काहे को रो रहा? देख मैया ने इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ो, 3 दिन तक उंगली छपी रहती है। लाला इतनो कोमल मेरो लाला, और वाकी भुजान में इतनो बल कैसे आ गए हो? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ये सब तेरे दूध को कमाल है। मैया जाको दूध पी के मुंह में बल आयो, वो जोर से पकड़े तो मुंह को लगे, बाकी दुनिया की कोई ताकत आ जाए मुंह को लगना है सके मैया। ये सब तेरे दूध के कारण भयो है, तेरे वात्सल्य के कारण भयो जो मेरी भुजा में इतनी ताकत आ गई। आहा श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी। हे श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी। ग्वालन कियो सहाय मैया, ग्वालन कियो सहाय मैया। तेरी भुजा बहुत होए लालन, तेरी भुजा बहुत होए लालन। लकुटिन टेक सबन मिल राख्यो, लकुटिन टेक सबन मिल राख्यो। अरु बाबा नंद राय मैया, और बाबा नंद राय मैया। मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, मोसो क्यों रहतो गोवर्धन। देखो ठाकुर जी श्रेय नहीं लेते हैं। पहला श्रेय तो यशोदा मैया को दे रहे हैं, मैया तेरे दूध के कारण मेरी भुजा में बल आयो। और दूसरा ठाकुर जी कह रहे हैं श्याम कहत नहीं भुजा पिरानी, मेरे भुजा में दर्द आए है रो मैया। क्यों? ग्वालन कियो सहाय, इन सब ग्वालन ने सहायता करी मेरी। बोले कैसी सहायता करी? अरे मैंने जैसी गिरिराज जी उठाए सबने अपनी लकुट लगा ली, अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और नंद बाबा ने इतनी सहायता करी, दूर दूर से सबन की और छड़ी ले ले करके आए गए। मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, अरे मैया मैं तो तेरो नेक्सस लाला हूं, मैं तो तेरो नेक्सस लाला हूं, कनुआ हूं, मैं कैसे उठा सकूं गिरिराज जी को?
मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, मोसो क्यों रहतो गोवर्धन, अति ही बड़ो वह भारी मैया, 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 सूरदास यह कहीं परमानंद, सूरदास यह कहीं परमानंद, देखत चकित महतारी मैया, देख चकित महतारी मैया, तेरी भुजन बल होए कन्हैया, 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 तेरी भुजन बल, तेरी भुजन बल, तेरी भुजन बल होए कन्हैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मेरे हाथ में पीड़ा ना है रही, और ज्यादा पीड़ा होएगी तो जब मैं गिरिराज जी नीचे धर दूंगा तो फिरते मोए अपना दूध पिवाई दियो। हमारे ब्रज के रसिकजन कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन बाद धरे तो ठाकुर जी की भुजा नीली हो गई, नील पड़ गई, रक्त रुक गया। यशोदा मैया इतनी चिंतित है गई तो ठाकुर जी बोले मैया चल मेरे संग, और गिरिराज जी की गुफा में जाके ठाकुर जी बोले मैया अब मुंह को अपनी गोद में लिटा के तो दूध पिवाए दे, देख सबरी भुजा ठीक है जाएगी। और 7 बरस के ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, जैसे ही दूध पान कियो ठाकुर जी की भुजा ठीक है गई। ये सब लीलाएं ठाकुर जी क्यों करते हैं? ब्रजवासियों का मान बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि मेरी सामर्थ्य कछु ना है, आप सबन की कृपा से ही हैरो जो हैरो है, ऐसा ठाकुर जी को स्वभाव। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, और 7 दिन बाद ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पुनः पधराया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने इंद्र को कहा कि इंद्र अब तुम अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहो और पुनः ब्रजमंडल पर ऐसा आक्रमण मत करना। इसीलिए हमारे ब्रज में बहुत मूसलाधार बारिश नहीं होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती। यमुना जी में बाढ़ आ जाए पर बारिश से जल भरे ऐसा बहुत कम होता है ब्रज में। हमें तो यही लगे इंद्र घबरा आवे ब्रज में आवे थे, तब तो डरे ही है ठाकुर जी के भाव थे। तो ऐसे गोवर्धन पूजा हुई, बोलो गिरिराज धरण की। बंधु इतनी विस्तृत है गोवर्धन पूजा, अभी तो हम हर कथा में बहुत सूक्ष्म ही सुनाते हैं, अगर इसका पूरा विस्तार करें इतनी अद्भुत है गोवर्धन पूजा। ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन करवायो। या के बाद अब रास पंचाध्याय की कथा, हम रास की थोड़ी कथा सुन के एक पद रास का गा करके फिर आज रास की ही कथा कह के विराम करेंगे। कल 10 बजे से कथा सुबह होगी और 12-1 बजे तक कथा कह करके फिर शाम को 5 बजे से हिंडोला उत्सव में सब लोग सम्मिलित होंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन् मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, थोड़ी देर और श्रवण करो। सोचो जो लोग सुबह 9 बजे से बैठे हैं उनको 9.5 घंटे हो गए और 10 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में बैठे बैठे। कितना समर्पण त्याग करते हैं लोग कथा के लिए। ध्यान से सुनो। रास और रस, हर कथा में मैं इसकी व्याख्या करता हूं। हम ठाकुर जी के लिए व्याकुल हैं, ठाकुर जी के पास जाने को बेचैन हैं, ठाकुर जी से मिलने के लिए बेकरार हैं, ये रस है। लेकिन हमारी स्थिति के
लिए ठाकुर जी व्याकुल हैं, ये रास है। समझ में आई बात? आप जितने बेचैन हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए, आप जितने उतावले हैं, जितने उत्सुक हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए, उतनी उत्सुकता ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति हो जाए, आपके लिए हो जाए, ये रास कहलाता है। कितनों के लिए उत्सुक हुए, जितनों के प्रसंग आप सुनते हैं। अब सैजोबाई का ही हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, ठाकुर जी उत्सुक हो गए ना, उनकी गुरु भक्ति से देख करके बिन बुलाए पहुंच गए उनके यहाँ पे, और लड़ रहे हैं कि मैं बैठूंगा आसन पे, गुरु जी नहीं बैठेंगे। यही तो रास है। सैजोबाई कह रही है मैंने बुलाया कब था आपको, जब बुलाऊं तो आ जाना, आपके लिए दूसरा आसन बनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं हम तो अब ही आएंगे। ये ठाकुर जी जिद क्यों कर रहे हैं? ये रास है। अरे वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, उनको क्या आवश्यकता है? लेकिन उनकी ये व्याकुलता अपने भक्त के प्रति जो होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे बैठना है, मुझे करना है, इसी को रास कहते हैं। हमारे संग रास होता नहीं है। कभी कभी अनुभव होता है रास का। हमारे गिरधर लाल जी कभी कभी रास करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर आओ, घर आओ, ठाकुर जी को लेके आओ। मैंने कि हम आ जाएं वही बहुत है, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात है। पर कितनों के प्रति भाव ऐसा ठाकुर जी का हमने देखा है कि उनको जाना है तो जाना है, और वो पहुंचे ही जाते हैं। अब एक रास का प्रसंग थोड़ा सा सुनाऊं। गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव हुआ नाथद्वारा में। तो नाथद्वारा में हमारी स्थिति ऐसी थी, सुबह कथा करते थे, उसके बाद दौड़ते भागते हुए जाते, संत महापुरुष महाराज जी भी पधारे थे, सबकी सेवा में रहते, कुछ प्रसाद पवाते। उसके बाद फिर श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते, दर्शन करके आके फिर ठाकुर जी का श्रृंगार सुबह अलग होता था, शाम को अलग श्रृंगार करते, और फिर श्रृंगार करके ठाकुर जी को मंच पे पधराते, और फिर उत्सव शुरू होता, नाचते गाते ऊधम मचाते सब करते। रोज के अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग स्थिति। रात के 12, 1, 2 बज जाते, तब फिर बैठ के कल की योजना बनाते। 2 बजे बैठ के अब कल क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या, इतने में ही 5 बज जाते। जैसे तैसे आंख लगती, 6 बजे उठ करके फिर स्नान ध्यान करके फिर सेवा करके फिर कथा करने जाते 9 बजे। 7 दिन तक यही चला। हमारे एक मित्र हैं जो भगवत रसिकों की चर्चा है, एक मित्र हैं मेरे, बड़े गुप्त मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे बात करता रहता हूँ। फोन लगा रहेगा और हमारी चर्चा चलती रहेगी। कभी किसी आचार्य चरण की बात करेंगे, कभी किसी सिद्धांत की बात करेंगे, कभी किसी परंपरा की बात करेंगे। उनको स्वप्न में ठाकुर जी पहुंचे, गिरधर लाल जी। वो अपने ठाकुर जी की सेवा करके थोड़े शयन में थे, तो उनके स्वप्न में ठाकुर जी बोले, अरे उठ जा जल्दी ते, मेरो बहुत जोर ते रबड़ी खावे को मन हेरो है, अपने सखाते कह दे मेरे काज रबड़ी बनवावे को और मेरो भोग लगावे को। और उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने सीधे फोन किया। अब मेरे फोन तो उठते ही नहीं कभी, जब फ्री हैं हम तो ही लगा लें। कोई हमसे बात करना चाहे फोन करके तो नहीं हो सकती, हम चाहें तो हो जाएगी। खूब फोन किए, उठे नहीं, तो फिर किसी को फोन किया, बोले महाराज जी से कहो हमसे बात करें तुरंत। तो मैंने कहा अभी कर लेंगे, अभी ये व्यवस्था है, ये उत्सव है, वो महाराज जी आ रहे हैं, उनका करना है सब। नहीं हो पाई बात, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। अब रात में बेचारा जब वो फिर से सोया तो ठाकुर जी के, तेने कही नहीं बातें, मुंह को रबड़ी की इच्छा है रही है, तेने वासे अभी तक नहीं बोली है कि मुंह रबड़ी पवा दे। वो बोले सपने में ही बोले कि कह दूंगा। बोले कल कह दियो याद ते सुबह, मेरो बहुत मन है रो है रबड़ी खावे को। सुबह उसने बेचारे फिर फोन किया, मैंने फिर नहीं उठाए। अब मैं कथा में बैठा हूं, वो सबको कहे भैया मैं तुमको नहीं बता सकता, बहुत जरूरी बात, मेरी महाराज जी से बात करा। और 2-3 लोग आए, महाराज जी एक बार उनसे बात कर लो, फोन आया। मैंने कहा रुक जा यार, अभी आरती करनी है, अभी कोई आया। बोले वो कह रहे हैं बहुत जरूरी बात है। मैंने एक बार फोन लिया, मैंने क्या बात है? बोले एकांत में आऊं। मैंने कि मैं नहीं आ सकता, अभी उत्सव में हूं, मैं कैसे आऊं? बोले भैया जैसे ही समय मिले, तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरी नींद उड़ा रखी है, मुझसे बात करो। मैं भूल गया, फिर से बात नहीं हुई। फिर ठाकुर जी रात तो फिर से सपने में आ गए। वो बोले दोनों भुजा कमर पर दारी के बोलना है, रो बाते मुझसे बात करना, रो मेरे काज रबड़ी बनवा दे। अब ये बात मेरी उससे फिर अगले दिन हुई। मैंने क्या बात है भाई, 3 दिन से परेशान हूं बहुत ज्यादा।
2 दिन की तो अभी हमने स्थिति बता दी, उस रात की स्थिति वो मुझे बता रहा है। बोले भैया 2 दिन से तो सुन नहीं दे रहे हो, कल रात में, अब वो रोए मेरे से फोन पे। मैंने क्या हो गया? बोले कल रात में आए और मुझसे बोले दारी के तू बोलना आ रो बातें, मेरे भोग ना लगवा रो, मुझको रबड़ी की इच्छा है रही है। तो बोले मैंने क्रोध में भर के बोल दिया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हीं से जाके सपने में बोल दो। तो यूं कह रहे बू सो ही ना रहे हो, बाकू सपने कैसे दूं मैं तो 3 बार गयो। गिरधर लाल जी बोले मैं 3 बार गयो बा के पास, 5 बजे सोवे, 6 बजे उठ जाए, बाकी गहरी निद्रा आवे तो बातें सपने दूं ना, वो सो ही ना रहे हो, बाकी सपने कैसे दूं। और वहां वो भी रो रहा था या मैं भी भावुक हो रहा था। और यूं कह रहे, बोले भैया यूं कह रहे हैं ठंडी रबड़ी को नहीं, गरम गरम रबड़ी खाऊंगा मैं तो तुरंत रबड़ी बनवाई, ठाकुर जी का भोग लगा। इसे कहते हैं रास, ये रस नहीं है। ठाकुर जी का एक स्वभाव तो है, वो जिससे सेवा कराते हैं ना, उससे इतना प्रेम करते हैं कि संकोच में उससे कुछ नहीं बोलते। ये बात याद रखिएगा आप, हम अपनी निजी बात बता रहे हैं आपको। प्रेम में संकोच होता है, थोड़ा सकुचाता है एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी से, और अगर संकोच नहीं है किसी भी बात का, मुंह उठा के जो हुआ बोल दिया, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में संकोच होता है, लेकिन यहां हम नहीं करते संकोच, हम जो चाहे वो ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी इतना विचार करते हैं, विचारो दिन भर कथा करे, दिन भर यूं करे, रात में जैसे तैसे आके सोवे। अब याते मैं कहाँ कहूंगा, मैं कुछ आज्ञा कर दूंगा तो बेचारो हड़बड़ा के उठ जाएगा। तो वो दूसरों को स्वप्न देते हैं, दूसरों को आज्ञा देते हैं। खुद को कुछ चाहिए होता है तो दूसरों से करवाते हैं, और कई बार खुद की इच्छा कोई होती भी है तो नहीं भी मांगते, कोई बात नहीं। भैया हम सबके ठाकुर जी साचे हैं, बस इतना प्रेम कर लो उनसे, इतना नेह कर लो, इतना लगाव कर लो, ऐसे ऐसे उनके लिए उत्सव करके उनको आनंदित कर दो कि वो रास करने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि साल भर रास करते हैं, वो अंतिम अनुभव है, अभी तक फिर कोई अनुभव कराया नहीं ठाकुर जी ने। ऐसे ही करते हैं, 6 महीना साल में एक बार अनुभव कराते हैं, और यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। और जब रास होगा ना तो नृत्य करने लगोगे। मैं भी नाच रहा था उस दिन, तो ज्यादा ही नाचा उस दिन, तो कथा में कुछ ऐसे भाव गाए थे। हाँ, कीर्तिदान गढ़वी जी आए थे गुजरात से, और उन्होंने एक मीराबाई का पद गाया था, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत हो बाला में तो बाल कमारा रे। मतलब मीराबाई कह रही हैं कन्हैया मेरे, किसी ने मीराबाई से कहा आप इतना प्रेम करती हो श्याम सुंदर से, वो आपको बदले में क्या देते हैं? तो मीराबाई गाती हैं कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, कन्हैया मेरा प्रेम कैसे समझेगा? बोले क्यों? वो तो छोटे से है ना, छोटे से बालक को क्या पता होता है। वो भाव वो गावे, और मेरे चित्त में वही बात आती रहे कि रबड़ी मांग रहे थे, कैसे मांग रहे होंगे, कैसे दोनों भुजा कमर पे धर के थाड़े भये होंगे, कैसे बोल रहे होंगे। और फिर बार बार चिंता इस बात की हो कि उनको मेरी कितनी चिंता है कि वो सोवे ही ना है, भाई कैसे सपने दूं मैं। ये रास है। उस दिन फिर मन होता है नृत्य करने का। गोपियां रास में नृत्य करती हैं क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आए हैं, ये हमें देख रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, ये हमसे बात कर रहे हैं। यही तो रास है। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया है कि शरद पूर्णिमा पे मैं तुमसे मिलूंगा, प्रतीक्षा करो। और आज जब शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके व्याकुल हो रही हैं। ये वही चंद्रमा प्रकट हुआ है जिस पर कृष्ण ने आज्ञा की थी कि मैं मिलूंगा। लेकिन सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ के जा नहीं रही हैं। क्यों? एक बार और बुला लें तो जाएंगे। तभी अधरों पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए श्री कृष्ण ने, वो मधुर वेणु ब्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में जाकर के स्वर नहीं शब्द प्रकट करने लगी। अरे चल गोपी, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी चल। एक बात सुनिएगा बंधु, कथा भी एक वेणु है, वेणुनाद है। वक्ता बोलता है, कुछ लोगों को लगता है व्यास जी बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है इंद्रेश जी बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है हमारे गुरु जी बोल रहे हैं।
लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये श्री कृष्ण ही इनके मुख से हमारे हृदय की परिवर्तन के लिए बुलवा रहे हैं। और एक बात सुनिएगा, जिसको ये अनुभव हो जाए कि ये शब्द नहीं है, ये स्वर नहीं है, ये व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये श्री कृष्ण के शब्द निकल रहे हैं हमारे परिवर्तन के लिए, समझ जाना वही गोपी है और उसी को रास के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ठाकुर जी। वेणु तो बजी थी, सुनी तो सबने थी, पर गई रास में वही गोपियां जिनको ठाकुर जी बुलाना चाहते थे। कथा तो इतने लोग सुनते हैं, पर परिवर्तन सब में नहीं आता। परिवर्तित वही होता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे कि हाँ इसमें परिवर्तन आए। और उस परिवर्तन आने वाले व्यक्ति में कभी कभी मैं पूछता हूं, रोने लग जाते हैं लोग, मैं पूछता हूं क्या सुना कथा में, तो वो ऐसी बात सुनकर के भावुक हो गए हैं जिस बात पर मैंने ज्यादा प्रकाश ही नहीं डाला था। मैंने कहा वो बात तो मैं ऐसी कह के निकल गया था, उससे इतना असर हो गया। यहां मैं भी अपने वश में होके नहीं बोलता हूं, ठाकुर जी को क्या बुलवाना है वो अपने आप सोच लेते हैं। इसलिए सबको नहीं सुनाई देती है वो वेणु की ध्वनि, किसी किसी को लगता है कृष्ण बोल रहे हैं, ये बात मेरे लिए कही जा रही है, शायद ये उम्मीद वो मुझसे रखते हैं इसलिए इनके द्वारा मुझे कहवा रहे हैं, ऐसी भावना आने लगती है चित्त में। जिन जिन गोपियों के कान में स्वर जाकर के शब्द बन गए और शब्द बन करके कहने लगे चल गोपी तेरे को कन्हैया बुला रहे हैं, अपने कार्य उसी समय वहीं छोड़ करके दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। हाँ, असंख्य गोपियां, किसी ने एक आंख में काजल लगाया, किसी ने एक ही चोटी बनाई है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, जैसी अवस्था में थी वैसी ही दौड़ पड़ी हैं। व्यवस्थित करने का भी अपने आप को अवसर नहीं दे रही हैं। तो सोचो कितनी उत्सुक होंगी वो गोपियां। बंधुओं, इस बात से प्रमाणित होता है कि एक जन्म की प्रतीक्षा नहीं थी, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा थी। और जब व्यक्ति प्रतीक्षा के बांध को तोड़ देता है तो जल का स्वरूप शीतल होता है, जल का स्वरूप मधुर होता है, जल का स्वरूप प्रिय होता है, लेकिन जब जल स्तर बढ़ करके बांध तोड़ता है तो वही उग्र हो जाता है। गोपियां बड़ी सहज हैं, सरल हैं, प्रिय हैं, लेकिन आज उनकी प्रतीक्षा का वह बांध टूट गया है तो इतना भी विचार नहीं किया कि हम अपना रूप तो संभाल लें, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी हैं। जीवात्मा दौड़ रहा है परमात्मा से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गईं। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। गोपियां ये शब्द सुनकर के आनंदित हो गई कि अरे श्याम सुंदर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी ठाकुर जी बोल पड़े, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। ये सुनकर के गोपियां आनंदित नहीं हुई, ये हमको बुलाया और फिर ऊपर से बंशी बजा दी और फिर कह रहे हैं कि क्यों आई हो। ये स्वभाव है ठाकुर जी का, पहले तो आपको आकर्षित करेंगे, फिर आपको बुला लेंगे, फिर आपको ऐसा ऐसा लगने लगेगा नहीं नहीं ये मेरे को चाहते ही हैं कि मैं इनके पास जाऊं, और जैसे आप समीप जाएंगे ना तो फिर ऐसा कुछ कर देंगे, मैंने तो नहीं बुलाया, क्यों आए तुम। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। बस उस समय गोपियों की तरह रहना है, जाना नहीं है वहां से लौट के, खड़े ही रहो। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में कहा कि वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। और जब ठाकुर जी शांत हो गए बोलते बोलते कि जाओ जाओ जाओ, बहुत बहुत डराया धमकाया गोपियों को, ऐसा हो जाएगा तुम्हारी लोक लाज में मर्यादा नष्ट हो जाएगी, लोग तुमको क्या कहेंगे, पर पुरुष से मिलने जाती हो, आदि आदि सब बातें कह दी। लेकिन गोपियां वहां डरी नहीं। जब ठाकुर जी बोलते बोलते थक गए और शांत हो गए, गोपियां बोली हो गया, अब हम कहें कुछ। ठाकुर जी बोले बोलो। और गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु। आप ही कहते हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमने जितने लोगों को दीक्षा दी उनको ये श्लोक याद कराया। ये हमारे परंपरा में तीसरा श्लोक है, इसको चरम मंत्र कहते हैं। गोपियां भी यही कह रही हैं ठाकुर जी से, क्या आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए कृत्यों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा, और जब हम सब छोड़ के आ गई तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हे नाथ, आपको क्या पता है कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है? आपको क्या लगता है हम व्यभिचारी नारी हैं? हम आपको पुरुष मान करके आपके पास आई हैं? ये बात कदापि अपने चित्त में मत लाइएगा। ये बात ध्यान से सुनिए गोपियों की। गोपियां कहती हैं हम स्त्री जान करके स्वयं को और पुरुष जान करके आपको तब आई हैं आपके पास। ये बात कदापि अपने मन में मत लाइएगा। स्त्री पुरुष का मिलन काम भाव से हो सकता है, शरीर भाव से हो सकता है, हमारे अंदर काम नहीं। हम तो विशुद्ध प्रेम करती हैं आपसे। बंधुओं, क्या समझाया? प्रेम का मतलब देखना नहीं होता, प्रेम का मतलब स्पर्श नहीं होता, प्रेम का मतलब बातें नहीं होता, प्रेम का मतलब सुनना नहीं होता। प्रेम का मतलब क्या होता है? आपके हृदय में वो उसके हृदय में आप, ये प्रेम है बस। कितने रसिक हैं वृंदावन में, उन्होंने जीवन भर बिहारी जी का दर्शन किया, प्रेम किया, कभी स्पर्श नहीं कर पाए बिहारी जी का। कितने रसिक हैं वृंदावन में, जन्म से अभी तक राधा रमण जी का दर्शन कर रहे हैं, कभी स्पर्श नहीं करवाएंगे राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का कभी स्पर्श नहीं मिलेगा हमको, तो क्या हम उनसे कभी प्रेम नहीं कर सकते? ये स्पर्श का प्रेम, श्रवण का प्रेम, दिखने का प्रेम, ये संसार प्यार है, ये इसको प्रेम का दर्जा मत दीजिए कीजिए। प्रेम में शारीरिक स्थिति नहीं होती, प्रेम तो हृदय से होता है। गोपियां अपने इस पूरे प्रणय गीत में क्या कहती हैं? बोले एक बार बस कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर हमको अकेला छोड़ के चले जाइए, दोबारा कभी बुलाएंगे नहीं आपको। हमारा प्रेम तो ऐसा है श्री कृष्ण, आप बस एक बार कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, उसके बाद आप भले ही हम पर कभी मत देखना, हमारी बुरी से बुरी स्थिति हो जाए, हमको कभी मत मिलना। हम मिलना नहीं चाहते, हम स्पर्श नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं आप एक बार कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया है। ये हमारा प्रेम है। गोपियों के प्रेम को समझ पाना बंधुओं, नारद जी महाराज जो कि हरि भक्तों में अग्रगण्य हैं, वो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? बोले ब्रज की गोपियों का जो है। भगवान बोले अरे अरे अरे, आप तो इतनी नाराज हो रही हैं, मैं तो बस देख रहा था, परख रहा था कि आपका प्रेम कैसा है। आओ अब हम रास करेंगे। और ठाकुर जी जैसे ही रास करने लगे, कामदेव आया, भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, मदन मोहन रूप धारण कर लिया। लेकिन इन गोपियों के चित्त में वह दोष आ गया जो नहीं आना था। क्या? अभिमान। प्रश्न उठता है, गोपियों जब इतना शुद्ध प्रेम करती थी तो अभिमान क्यों आ गया? क्योंकि गुरु आश्रय नहीं है जीवन में, एक गुरु नहीं है जीवन में। और गुरु कौन है? प्रेम के गुरु श्री किशोरी जी। बिना किशोरी जी के रास में आ गई थी गोपियां, इसलिए उनके चित्त में अभिमान आ गया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान हुए श्री कृष्ण को पुकारने लगी गोपियां। जब कहीं नहीं मिले तो किशोरी जी की शरण में जाकर के पुकार रही हैं। बंधुओं, कल बहुत विशेष दिन है और कल सुबह 10 बजे ही ये भजन सबको सुनाया जाए, लॉन्च हो जाएगा। सुना तो आप सबने है ही, पर गोपियों का ये भाव किशोरी जी के चरणों में। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला।